नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर्स हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। थम गया प्रचार, नव चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। कोचिंग इंस्टीट्यूट में रक्तदान शिविर का आयोजन, 20 ने किया महादान। रोटी बैंक से जुड़े डीडीसी महेंद्र पाल लोगों को कराया भोजन। भयमुक्त मतदान के लिए प्रशासन ने कसी कमर, एसडीओ ने दी जानकारी। पुलिस ने बढ़ाई सतर्कता, नगर परिषद क्षेत्र में शुरू हुआ सघन जांच अभियान। चौसा के किसान पटना हुए रवाना, संयुक्त मोर्चा के धरना में होंगे शामिल। सांसद ने कहा, संवेदनहीन मुख्यमंत्री के बयान से बिहार शर्मसार। भारत जोड़ो यात्रा के लिए एनएसयूआई ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। मिल रहा है हर खरीद पर प्यारा उपहार। कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। नगर परिषद चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब से 24 घंटे बाद अगले दिन 18 दिसंबर को मतदान होगा। इसके लिए सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन का दौर शुरू है। ऐसा नहीं है, जब भी चुनाव आता है लोग चाहे या न चाहे सरगर्मी दिलचस्पी बढ़ा देती है। बहरहाल उम्मीदवारों के दृश्य को आप देखते रहिए, उनके समर्थक, प्रस्तावक और चुनाव चिन्ह। हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें। शहर में 42 वार्ड हैं, 136 बूथ हैं, 1,14,000 मतदाता नगर परिषद बक्सर में मतदान करेंगे। 266 उम्मीदवार मैदान में हैं। चौसा नगर पंचायत में भी चुनाव हो रहा है, वहाँ 14 वार्ड हैं, 21 बूथ बनाए गए हैं। 15,028 मतदाता चौसा में मतदान करेंगे। ब्रह्मपुर की जो जानकारी है, वहाँ 13 वार्ड बनाए गए हैं, 8 बूथ हैं, 13,378 मतदाता हैं और कुल 93 उम्मीदवार वहाँ भाग्य आजमा रहे हैं। आपने यह जानकारी ले ली और यह शहर का नज़ारा देख लीजिए। मुख्य पार्षद से लेकर उप मुख्य पार्षद तक के समर्थक, प्रस्तावक, हम यूँ कहें कि उम्मीदवारों से ज़्यादा प्रस्तावक और समर्थक ही इस बार के चुनाव में अपनी ताकत आजमा रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन की दूसरी सुर्खी, शहर के पीपी रोड में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह एक कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, जिसमें 20 से अधिक छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने रक्तदान किया। इस मौके पर रेड क्रॉस के सचिव श्रवण तिवारी, समाजसेवी कार्यकर्ता गिट्टू, अविनाश, एबीवीपी के सदस्य आदि भी मौजूद रहे। इन लोगों ने उन्हें प्रेरित किया और उनका उत्साह भी बढ़ाया। जानकारी के अनुसार आई विजन क्लासेस के डायरेक्टर अभिषेक सिन्हा इसके मुख्य आयोजक थे। उनसे मीडिया के प्रतिनिधियों ने बात की। आप लोगों के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है रक्तदान। हम लोग यही प्रयास कर रहे थे कि कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए किया जाए। तो हमें लगा कि ब्लड की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, हमेशा ये देखा जाता है कि लोग इसका डिमांड करते हैं। तो हमने सोचा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हम लोग शुरू करें इस चीज़ के लिए। तो हमने इसका प्रारंभ किया, इसको यहाँ से करना, ताकि बाकी लोग भी देखें और इसको आगे बढ़ाएं, इनिशिएट करें। लड़कियाँ भी हिस्सा ली हुई हैं। लड़कियाँ, मुझे लग रहा है हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के लड़कों से ज़्यादा उत्सुक हैं इस चीज़ को लेकर कि ब्लड डोनेशन करना है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। क्या नाम है आपका? अभिषेक सिन्हा, डायरेक्टर आई विजन क्लासेस। चुनावी सरगर्मी के बीच बुलेटिन की तीसरी और अच्छी खबर, रोटी बैंक से जुड़े डीडीसी महेंद्र पाल। यहाँ आप कुछ लोगों को स्टेशन के बाहर निराश्रित लोगों के बीच भोजन वितरित करते देख रहे हैं। सरकार ने बक्सर शहर में रैन बसेरा बना रखा है, लेकिन आप समझ सकते हैं सरकारी व्यवस्था से ज़्यादा कहीं अगर लोगों को प्यार स्नेह मिलता है तो वह है जनता की व्यवस्था। यह रोटी बैंक का समाज के लोगों द्वारा बनाया गया एक समूह है, जिसके तहत प्रत्येक दिन स्टेशन पर रात्रि 8 बजे वैसे लोगों को भोजन कराया जाता है जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। सामाजिक सहयोग से चलने वाले इस अभियान में बीते दिन शुक्रवार की रात शहर के जिले के उप विकास आयुक्त डॉक्टर महेंद्र पाल शामिल हुए।
हालांकि एक दिन पहले वे स्टेशन पर गरीबों के बीच कंबल बांटने गए थे तो उन्होंने यह नज़ारा देखा और अगले ही दिन स्वयं पहुंच गए और यहाँ लोगों के बीच भोजन वितरित किया। उन्होंने कहा यह कार्य नेक कार्य है और इससे मन को संतुष्टि मिलती है। बचपन से ही यही सिखाया गया कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। आज रोटी देखा, मैं कल कंबल लेकर आया था। आज मैं दिव्यांगजनों को, यानी जिसे विकलांग लोग कहते हैं, आज ही मैंने कंबल बांटा। 3 दिन पहले भी आए थे तो स्टेशन पर कंबल बांटा और लोगों को प्रेरित भी करते हैं। देने वाला कोई और है, कौन देता है कौन लेता है कोई जानता नहीं। अगर किसी के अंदर ये भावना है, यानी ईश्वरीय इच्छा से उस अंदर ये ईश्वरीय कृपा। स्वामी विवेकानंद पर मैंने PhD किया था तो उनका एक ही था कि जो नर की सेवा करे वही नारायण की सेवा। तो मंदिरों में पूजा करे तो कर्म कांड के स्वरूप होगा, लेकिन ये सेवा करे जो सचमुच नीडी लोग हैं वो उससे बढ़कर होगा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है 18 दिसंबर को भयमुक्त मतदान कैसे संपन्न हो, इसकी तैयारी को लेकर अनुमंडल प्रशासन ने अपने स्तर से व्यापक इंतजाम किया है। इस सिलसिले में सदर SDO सह निर्वाची अधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा से मीडिया के प्रतिनिधियों ने बात की। सुनिए उन्होंने चुनाव को लेकर क्या जानकारियां दी, क्या विशेष बातें बताई। थम गया सर, और विधि व्यवस्था नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारी अब क्या फाइनल की गई? आज चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। अब प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि डोर टू डोर कैंपेन वो कर सकते हैं। हमारी प्रशासनिक तैयारी पूरी है। हमारे जितने 136 बूथों पे नगर परिषद बक्सर में जो पोलिंग पार्टी हैं उन्होंने आज ज्वाइन कर ली है ड्यूटी। उनको सामग्री भी उपलब्ध करा दी गई है। अब वो अपने अपने बूथ पे चले जाएंगे। कल जितने पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हैं उनको EVM उपलब्ध करा दिया जाएगा और वो EVM लेके अपने बूथ की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। ये हो गई चुनावी तैयारी। विधि व्यवस्था के बाबत जितनी तैयारी आवश्यक है वो पहले हम लोग पूरी कर चुके हैं और हमारा पहला उद्देश्य है कि बिल्कुल भय मुक्त माहौल में चुनाव संपन्न करवाएं। किसी भी वोटर को किसी भी तरह का दबाव, प्रभाव या भय महसूस नहीं हो, ये प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल भी फ्लैग मार्च निकाला गया था। लगातार छापेमारियां चल रही हैं। आज भी हम लोग देखेंगे कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद प्रत्याशियों की कैसी गतिविधि है। और इसके पहले लगभग 1 सप्ताह से हम लोग आसूचना संग्रह कर रहे हैं। हम लोगों को पता है, जानकारी है कहाँ क्या कैसी गतिविधि लोग कर रहे हैं, करने की योजना बना रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं कि हम लोग एक सफल और शांत चुनाव करवाएंगे, संपन्न करवाएंगे। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है शहर में पुलिस ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। मतदान संपन्न कराने की जिम्मेवारी सिर्फ सिविल प्रशासन के कंधे पर ही नहीं होती, पुलिस के लिए भी शांति व्यवस्था चुनौती बनी रहती है। इसके लिए शहर में फ्लैग मार्च और सघन जांच अभियान का दौर शुरू है। बीते दिन शुक्रवार को शहर के सभी चौक चौराहों पर पदाधिकारियों ने विशेष जांच अभियान चलाया और लोगों को किसी तरह की लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है चौसा के किसान पटना के लिए रवाना हो गए हैं। यह नज़ारा शुक्रवार देर शाम का है। बनारपुर के शिव मंदिर के पास से एक बस खुली जिसमें सवार होकर चौसा के प्रभावित किसान जो SJVN थर्मल पावर के लिए बन रहे रेल कॉरिडोर और पाइप लाइन में भूमि अधिग्रहण से पूर्व अपने लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का जत्था बीते दिन पटना के लिए रवाना हुआ, जहां संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा राज्यव्यापी धरना दिया जा रहा है। इसमें यहां के किसानों की मांगों को भी प्रमुखता से शामिल किया गया है। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बिहार में शराब कांड में 50 से अधिक लोगों की मौत पर अपना बयान जारी करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है। उन्होंने कहा बिहार के मुख्यमंत्री का असंवेदनशील बयान बिहार को शर्मसार करने वाला है। रोम जल रहा था और नीरो सुख चैन की बंसी बजा रहे थे। यही हाल बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उनके शागिर्द लोगों की है। वो हंस रहे हैं, घटना पर कह रहे हैं कि पिएगा तो मरेगा ही। इस प्रकार का संवेदनहीन वक्तव्य अगर किसी मुख्यमंत्री का हो तो ये भगवान ही भला करेगा। आंख पर पर्दा डाल करके सरकार सत्ता के मद में
पूरी तरह चूर हो गई है। इस सरकार को अपने कुकर्म पर थोड़ा भी पश्चाताप नहीं होता। सचमुच इस सरकार को तो जाना ही पड़ेगा। और थाने में जहां मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूं, थाने में जहां स्प्रिट उन शराब माफियाओं के जहरीली शराब के फैक्ट्री तक कैसे पहुंच रही है, यह जांच का विषय है। बिहार की जनता इसको जानना चाहती है। नीतीश बाबू, है इसका जवाब तो जवाब दीजिए। अब चलते चलते बुलेटिन की 8वीं सुर्खी से आपको अवगत करा दे। भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस चला रही है, उसी के समर्थन में ANSUI जो एक छात्र संगठन है, उसके द्वारा MV कॉलेज में बीते दिन शुक्रवार को हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ किया गया। महासचिव सह कार्यालय प्रभारी विशाल खरवार के नेतृत्व में आयोजित किए गए कार्यक्रम में अनुराग त्रिवेदी, जो इस संगठन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हैं, वे भी इस मौके पर उपस्थित रहे और सभी छात्रों ने हस्ताक्षर कर अपना समर्थन कांग्रेस के इस अभियान को दिया। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।